वो अंधेरा चाहे वो तूफान, मंजिल में हम लोग जाएंगे। गीत गाता है ना, कौन कौन गावे, कौन कौन जाने गीत? हाँ, कौन कौन जाने तो क्या लुटा है? चाहे वो अंधेरा तूफान, मंजिल पर हम तो बढ़ते चलेंगे। चाहे वो अंधेरा और तूफान, मंजिल पर हम तो बढ़ते चलेंगे। पास के वो मुझको ऐसा जतन करेंगे। ओके, कौन टाइम मुकुट मिली? जब हम बढ़ते चले जाएंगे ना, चाहे वो अंधेरा चाहे तूफान। तूफान में मगर आज आया मुकुट मिली पप्पा। हाँ राजा लोग, मुकुट मिली। संभालना ये मुकुट जब तुम तूफान में चलेगा। नहीं चलेगा, कटिया बनता है, सुते बनता है, मुकुट नहीं मिली, तुम्हें नरक मिली। हाँ, इतना दिन मेहनत करा नरक के लिए, हम लोग ऐसे मेहनत करें कि हम लोग मुकुट पा सके। और ये गीत में बतावे है और हम गाता है और हम बुझ जाता है मार्ग में ना। धन्यवाद देते हैं जितने लोग आया है। आमीन। परमेश्वर की हृदय खुशी हुआ है। आज तो परमेश्वर के खुशी किया ना, हम लोग आया है प्रभु भेजी से हम लोग के ना। जैसे चेला लोग के आज्ञा देखिए, बहुत को बत्तीस लेके उस पार जाओ, तो लोग आज्ञा पा के जाता है, तब तूफान है। आज हम लोग आज्ञा पा के आया है, तूफान है, अंधेरा है, चाहे बादल बरसे, गरजे, पानी बरसे, चाहे बाढ़ चढ़े, चाहे बिजली चमके, हम लोग मंदिर में जाएगा। और हम जानते हैं जब यीशु के समय भी आ जाए, चाहे कुछ भी होते रही ना, यीशु आके लेके ऐसे स्मूथ डे को नहीं आके लेके जाए, वो कोई भी डे हम लोग कैसे लेके जाए ना, चाहे आंधी तूफान, चाहे बाढ़, चाहे कोई चीज भी होते रहे, तो हम लोग हमेशा तैयार है। आज हम बातचीत करें मिलता है बुक ऑफ मार्क में से चैप्टर 8, और यहाँ पर हम लोग वर्स 8 को खोला है, तो हम लोग देखी जाए वर्स 8 चैप्टर 34 से हम देखी जाए। (34) से 38 ले, 8 है ना, राइट। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? जो कोई इस बेविचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लग जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लग जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। वचन पे आमेन कह सकता है। यहाँ पर वर्स 34 में बताया, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो उसको क्या करेंगे? अपने आप के बारे में भूल जाओगे ना। आज भूल जाओ तुम कौन है ना, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि है, कितना पढ़ाई है, चाहे तुम्हारे पास जो भी टाइटल है, भूल जाए अपने बारे में और स्तुति करे यीशु की। हम भूल जाए अपने बारे में। आमीन। यहाँ बताइए, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है बोले अपने आप के बारे में भूल जाए। आमीन। और बोले अपना क्रूस को उठाए, क्रूस को उठाए। जो भी कुछ हम लोग के सामने है, दिक्कत है, मुसीबत है या रुकावट है, जो भी कुछ है वो हम लोग के क्रूस है। बीमारी है, जो भी कुछ हम लोग के खींचे है,
कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए नहीं ना, वो हम लोग के क्रूस है, उसको उठाना है, उसमें हम लोग को चलना है ना। बताइए, जो अपना क्रूस को उठाए चल फिर, आमेन आमेन, तो आप बोले चल फिर और मेरे पीछे हो गए। आमेन। क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो गए। आज हम लोग यीशु के पीछे चलता है ना, यीशु के पीछे चलता है। आमीन। यीशु हम लोग के कप्तान है, यीशु हम लोग के लंगड़ है, यीशु हम लोग के शरणस्थान है, यीशु हम लोग का जीवन का कौन सी है, प्राण के बचाने वाला है। आमीन। जीसस हम लोग के हर सोर्स ऑफ आवर लाइफ ना, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, आमीन, आने वाला दुनिया में वही है और उसे छोड़कर कोई है नहीं। अगर होता तो आज और कोई किताब भी रहता उसके बारे में बताने के लिए, और कोई किताब नहीं मिला है, एक ही वचन मिला है जो यीशु हम लोग को देता है। यहाँ पर यीशु आगे बतावे हैं वर्स 35 में, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा। कितने लोग अपना प्राण बचाए मांगे हैं? बोले जो कोई अपना प्राण बचाएगा, बोले वो खो देगा। We're gonna lose our life. हाँ, घरे रहेगा मैं सोचे मैं सुरक्षा पाई, तूफान आए घर गिर जाए मुंह में मर जाएगा और नरक जाएगा ना, वो बचा नहीं पाएगा अपना प्राण। अगर बचाए की शक्ति रहता आज संसार के लिए यीशु नहीं आता। आमीन। आज अगर इंसान के पास वो शक्ति रहता कि वो कहाँ जावे के है, तब आज हम के लिए यीशु नहीं आता। आमीन। यीशु मसीह आने के यही एक मकसद है कि वो हम लोग के प्राण को बचाने के लिए। आमीन। बोले जो कोई अपना प्राण बचाए मांगे, अपन लिए बचाए मांगे, बोले खो दी ना। और बोले जो कोई अपना प्राण मेरे वचन के लिए खोई वो पाई ली। आमीन। बचाए ली हम लोग एक ही रास्ता से बचा सकेगा, हम लोग अपना प्राण वचन के लिए गमाए, वचन के लिए चले। आमीन। हम वचन में चले। जीसस बताए जाओ हमारे प्रार्थना के घर में, जीसस बताए इसके हमें वर्शिप करो। आमीन। कल ये अच्छा समय नहीं, अच्छा वेला में नहीं, हर समय हम लोग बताइए धन्यवाद, प्रार्थना, निवेदन और परमेश्वर की महिमा करते रहो। आमीन। अच्छा दिन, खराब दिन, तूफान के दिन ना, सभी दिन हम परमेश्वर की महिमा करें। लोग इतना आलसी है, इतना मूर्ख लोग है दुनिया में ना, वो लोग अच्छा दिन भी परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। वो लोग मांगे अपना खाए पिए मौज मस्ती में रहे। आमीन। ऐसा समय में भी ना, तूफान के समय देखी से वेदा बदलाव और देखे है सब बगाल आंधी और संभावना है और चेतावनी सुने हैं, लेकिन वो लोग अपना बारे में सोचते हुए घरे में परमेश्वर के वचन के लिए कोई नहीं निकला ना। तभी उन दिनों में ना, नोआ के दिनों में कल एक नोआ परिवार परमेश्वर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश किया, परमेश्वर के मार्ग को जाना। तब परमेश्वर बताए इसकी नोआ कि तुम्हारे द्वारा हम सारे संसार के दोनों के बचा लेगा, संसार के नाश कर देगा ना। नोआ के बचाने के लिए परमेश्वर ने कहा जा बहुत बनाओ, और नोआ ने इस बहुत को बनाना शुरू किया और नोआ के बताया इस प्रचार करो, और प्रचार करता रहा, बहुत बनाता रहा ना। यही प्रचार रहा कि बहुत भारी पानी आ जाए ना, और पानी उस समय वो लोग नहीं देखी। आज उन्होंने पानी को देखा है ना, तूफान को देखा है ना, सब रकम पानी देखा है ना, कुछ पगला पानी भी देखा है, जो टाइटल वेल्स बोला जावे है, जो बड़ा दीवार के रकम पानी आकर सब कुछ बह गया, वो भी देखा है। अगर ये समय रहता, अभी इटन नोआ बहुत बनाता, लोग जाने कि पगला पानी कितना ऊंचा से है ना, और कितना कौन चीज से लेके चला जाए
दुनिया की ऊंचाई तक सके आ जाए पानी ना, है कि नहीं? लेकिन उस समय पानी के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते था, वर्षा होते भी नहीं रहा, आमीन। लेकिन वो समय के लोग भले खाते पीते थे ना, परमेश्वर के नहीं चाहने वाले लोग थे। वो लोग अपना चाहत का पूरा करते रहे, अपना डिजायर ना, वो लोग अपना डिजायर। परमेश्वर पसंद नहीं करता है जो लोग अपना डिजायर को पूरा करें ना। इसीलिए परमेश्वर आज उस दिन नोआ के परिवार को बचाया, क्योंकि नोआ एक मुख्य आदमी रहा और उसके बच्चे लोग नोआ के बात सुनता रहा ना। वे परिवार से परमेश्वर प्यार करे हैं, और अगर परमेश्वर एक परिवार को बचाए, पूरा घराना को बचाए, भले तुम्हारा घराना परमेश्वर की स्तुति करेगा। इस तरह के गॉड के प्रोमिस से आज के लोगों के लिए भी, आमीन। और हम जानते हैं आज हमें बचाना के लड़कन जरूर बची, आमीन। तुम बच गया है, तुम्हारा लड़कन जरूर बची, आमीन। परमेश्वर वो दीन रखी से उनके बचने के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हम लोग के लड़कन बच जाए, नरक से बच जाए, पाप से बच जाए, परमेश्वर के क्रोध से बच जाए, आने वाला दुख से बच जाए ना। हम लोग इस काम से प्रार्थना करते रहे, और हम लोग के प्रार्थना उनकी छुटकारा और चंगाई और छुटकारा लेकर आएगा। ओके, अपना प्राण बचाएगा, खो देगा। यहाँ वचन साफ रीति से कहता है, हम इस वचन की ओर ध्यान दे कि यहाँ पर लिखा है, जो कोई हमारे वचन के लिए अपना प्राण खोएगा वो बचा लेगा। आज हम यीशु के लिए ये समय निकाला है, बहुत मुख्य वचन है, और लिखा है वर्स 36 में, भले a person gain anything and win whole world and lose his wife, बोले ना और कुछ है नहीं, बोले देकर उसको बचा सकेगा। एक व्यक्ति बोले सारे संसार की जीत लेगा, सब कुछ जीत लेगा ना, इतना कमाई धंधा करके इतना बढ़ के आशीष होते 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 सब चीज बचा लेगा, सब कुछ अपन लिए कर लेगा, अपन नाम में रख लेगा, बोले अपना प्राण को देगा और कुछ भी नहीं है बोले वो प्राण को बचाने के लिए। प्राण इंसान के हाथ में नहीं है ना, हमारा प्राण हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं सकता इसे बचाए ना, इसको हम बचा नहीं सकता है। आने वाला परमेश्वर की क्रोध से हम बचा नहीं सकता है ना। ये मरने के बाद भी हम अपना प्राण बचा नहीं सकेगा नरक की आग में जाने से, हमारे कोई ताकत नहीं है हम बचाने के लिए। नरक के मुख खुला है, आमीन, और बहुत सारे लोग वहीं जाता है। बोले चौड़े मार्ग में ढेर सारे लोग चलते हैं, वो अपने चलते वहीं गिरी नरक में, आमीन। सकेता मार्ग में चलो, बोले वो सकेता मार्ग बोले जीवन में लेके जाए, स्वर्ग लेके जाए। सकेता मार्ग थोड़े लोग चले, थोड़े लोग हम खाने स्वर्ग चलो है। नोआ परिवार बच गए और परमेश्वर उनके बचा ली। और हाँ, जो मैं थोड़े लोग यीशु मसीह के परिवार है ना, यीशु मसीह हम लोग की गिनती में कितना रखी तरह, नोआ के परिवार में कितना रखी तरह 7 जने ना, और यीशु के परिवार में कितना जने रखी 2 या 3, बोले मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं उनके बीच। आज 2 और 3 के समय है, परमेश्वर बोले 2-3 हमारे नाम से जमा हो, कलीसिया में जमा हो, आमीन, और मैं उनके बीच में महसूस होगा, आमीन। परमेश्वर के बात सुनो, परमेश्वर हम लोग के भेजी से, कहाँ भेजी से हम लोग के? उसके घर में, प्रार्थना के घर में ना। लोग आता है यहाँ परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए, यहाँ आता है हम लोग परमेश्वर की आराधना देने के लिए, यहाँ आता है हम लोग अपने आप के बारे में भूल जाते हैं, परमेश्वर की महिमा देते हैं ना। यहाँ लोग आते इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा दे, हम लोग अपना प्राण बचाने के लिए हम लोग कुछ करता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर के वचन में चलता है, तब हम लोग बचाए। परमेश्वर में हम लोग अपना गमाता है, अपना प्राण ना इन्वेस्ट करता है, आमीन। वर्स 37 में बोले पेशेंट फिर कुछ भी देकर अपना प्राण नहीं बचा सकेगा, और कोई चीज है नहीं, कोई दाम और रहने के अब हम लोग के प्राण हम लौटा सकेगा नरक के हाथ से, परमेश्वर के क्रोध से बचा सकेगा, और कोई चीज और है नहीं। एक ही चीज प्रभु दी से,
अपना पुत्र को दी से। सोचो कितना सुंदर काम परमेश्वर करी। परमेश्वर अपना योजना कितना अच्छा से बनाए, इसकी जानी इसकी हम दुनिया बनाएगा, पैराडाइज बनाएगा, आदमी लोग के बाद छोड़ेगा, आदमी छोड़ेगा कि वो धरती भर दी, लोग से भर दी, और वहाँ पर वो खाए पी और बेकट के रही, सुंदर से रही, और माँ से हमें याद करी, परमेश्वर की महिमा दे ना। परमेश्वर अपना ज्ञान उनके बीच में आके चल के उनके बीच में रह के वो मांगता रहा। आदमी लोग के संगे परमेश्वर रहना चाहता रहा ना, आप उनके संगे रहा, वो चाहता रहा हम इंसान के संगे, लेकिन अब वो पाप के कारण परमेश्वर को हट के चल देख पड़ा। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम लोग के बीच में है, यीशु के जन्म बते परमेश्वर हम लोग के बीच में डेरा लगाए फिर से ना। परमेश्वर हम लोग के बीच में है, परमेश्वर हम लोग के दिल में है, परमेश्वर फिर हम लोग के बीच में आएंगे। खाली हम लोग कलिसिया लोग जानता है, हम चर्च के लोग जाने कि परमेश्वर हम लोग के संगे है, परमेश्वर हम लोग के दिल में है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर ऊंचा है, परमेश्वर सब स्थान पर रहने वाला प्रभु है। आमीन। परमेश्वर महान है, वो पवित्र परमेश्वर है, सिंहासन में अपन बैठा है और धरती बड़े उसके फुटस्टूल है, हम लोग उसके पांव के पास बैठा है। यहाँ पांव रखने की जगह है परमेश्वर का, हम लोग वो जगह पर बैठा। ऐसा हम लोग आज ध्यान दे, परमेश्वर के वचन में लिखा इस प्रकार से। हालेलुया, परमेश्वर महान है। अब देखिए वर्स 38 को ना, बोले जो लोग बोले आज मेरे वचन मेरी शिक्षा के लिए बोले लज्जाएगा ना, बोले परमेश्वर के पुत्र भी बोले जब स्वर्ग के दूत के साथ में आई, बोले पिता की महिमा के या उस पवित्र नगर से आई, उस समय वो उनसे लज्जाए ना। परमेश्वर से लोग शर्म नहीं खा, कोई शर्म नहीं है उनका परमेश्वर के नाम लेकर आज उसके भवन में आने के लिए ना। लोग के पास में बहुत बात रही, अरे तूफान है घर छोड़ के गए ना, बाढ़ है घर छोड़ के गए, अरे घर के थोड़ा रह के टीन या खिड़की ठोक के तरह सीधा करके स्ट्रॉन्ग करके रहे ना। ये सब बात इस संसार के लोग के पास में, हम लोग के विश्वास में ठोकर मारेंगे। हम लोग जो कुछ परमेश्वर के लिए करेंगे, हम लोग के प्राण जो चीज करेंगे परमेश्वर के लिए, वो लोग ठोकर के आगे आके खड़ा हो जाए, तो रुकावट लेकर आए। हम लोग उनसे कोई की बात नहीं सुने, बोला हम लोग अपना प्राण यीशु के लिए खोएगा। आमीन। हम लोग यीशु के लिए, हम लोग यीशु के नाम के लिए हम लोग के कोई शर्म नहीं है। यीशु के बारे में बताया कि हम लोग के कोई शर्म नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर है ना, बताओ वो हम लोग के तूफान से बचाई, वो हम लोग के नरक से बचाई, वो हम लोग के आने वाला दुख से बचाई। परमेश्वर बोले अगर नहीं भी बचाई कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई हम करेंगे। शद्रक मेशक अबेदnego के नाई वो आत्मा लेकर, वो विश्वास लेकर वो राजा के सामने वो ये बातों को रख दिया, अपना डिग्री वो निकाल दिया है। कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर में नहीं मदद करे आगे से, अगर आज हम चल के यहाँ मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के छोड़ के और कोई के सामने सर नहीं झुकाएगा। आज हम लोग कोई के सामने सर नहीं झुकावेंगे। कितने लोग अपना बॉस के लगे सर झुकाए दे, कितने लोग अपना नौकरी में सर झुकाए दे, वो लोग कहेंगे फ्री चॉइस है कि चॉइस बनाए कि वो काम करे या घरे रहे और या चेत जाए। वो लोग के पास में फ्री चॉइस है और अपना चॉइस रॉन्ग चॉइस बनाए। ये धरती के लोग बहुत रॉन्ग चॉइस बनाए। ये पुराना दिनों में हम देखता है उनको चुनाव के लिए बतावा गए, चुनौती देवा गए, वो लोग सब रॉन्ग चॉइस लीजिए। बताइए आकाश और इस पृथ्वी गवाह है तुम्हारा चॉइस के। ये नहीं सोचो कि पादरी नहीं सुनी, ये नहीं सोचो कि यीशु नहीं सुनी से, बट लेकिन आकाश सुनी से, धरती सुनी से, बोले वही गवाही दी, वही गवाही दी उस दिन कि तुम्हें चॉइस किया, परमेश्वर की इनकार किया, आपने काम पर या अपने लोगों के सामने तुम इनकार किया। हम लोग इनकार नहीं करेंगे। बताइए यहाँ पर अगर हम लज जाएगा, वही तो लज्जा बोला जाए। इनकार करता है, इनकार करता है, परमेश्वर को नहीं लेता है या चलता है, वही इनकार है। वो इनकार को हम दूर करो। हालेलुया। और बताइए से
परमेश्वर यीशु मसीह भी परमेश्वर के सामने विनम्र करे। हाँ? और जैसे और आगे बताए से कौन सी बताए से verse 9 में 1 में जो सुन के लिए इतना एक पढ़ दें। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। आमीन। यहाँ पर एक प्रॉमिस प्रभु ने दिया है उन लोगों को कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे लोग हैं ना, बेटे वो लोग मरेगा नहीं, परमेश्वर के सामर्थ को देखेगा, परमेश्वर के राज को देखेगा, उतरते हुए परमेश्वर को देखेगा, यीशु को देखेगा, वो बादल में आते हुए मरेगा नहीं। गॉड के प्रॉमिस आज हम लोग के बच्चों को लिए है। आज हम लोग सुनता है वचन में कि प्रॉमिस है कि हम लोग मरेगा नहीं। अगर हम लोग मर गया हम लोग के लड़के की वो प्रॉमिस है ना, होप है, होप है, एक ना एक दिन यीशु आए, यीशु आए। यीशु के इंतजार किस तरह से किया गया है पुराना नियम से, लेकिन कितना धन्य आज हम लोग यीशु की चर्चा पा लिया है, यीशु आके चला गया है और इतना धन्य लोग है आज हम लोग के लिए प्रॉमिस है कि यीशु आएगा बादलों में। आमीन। तुरी फूका जाएगा, ललकार होगा, स्वर्गदूत जाएगा, सब पवित्र लोग के इकट्ठा करेगा, भले मरे हुए पहले भले प्रभु से मिले चलेगा। जितने लोग आज वचन सुन के सो गया है, मर गया है, वो लोग जाग के परमेश्वर यीशु के संगे हो लेगा। और हम लोग जो जीवित है जिसके लिए आज ये वचन यहाँ लिखा है, वो लोग मृत्यु नहीं चकी जब तक परमेश्वर के राज्य देखेगी। आमीन। और हम लोग वहाँ देखेगा गॉड के प्रॉमिस से, गॉड जो ची बोली से, जीसस जो ची बोली से वो होके रहेगा। भले धरती आकाश टल जाएगा लेकिन उसके वचन नहीं टलेगा, उसका वचन भले पूरा होके रहेगा। परमेश्वर जो बोला है वो करेगा। परमेश्वर है, इंसान नहीं, झूठ वो नहीं बोलता है। आज मैं परमेश्वर के हर एक बात पर विश्वास करता है क्योंकि ये वचन से हम लोग के जीवन में बीतता है। मैं ये हफ्ता में थोड़ा ध्यान किया अपना मिनिस्ट्री में कि किस तरह मिनिस्ट्री करता रहा ना। एक समय में याद है जब हम लोग के ऐसे जगह पर गया, एक संडे के ऐसे कुड़ी माँ ऐसे बता इसकी हमारी बेटी बहुत बीमार है ना, और हम बोला ठीक है हम लोग आएगा। और संजा के आफ्टर से भी हम लोग गया उसके घर पर और देखा लड़की बीमार है, गांव के लोग आके देख के जाए। हम जसवीन गया और हम बताया देखो लड़की यीशु पर विश्वास करता रहा, यीशु से मुकर कर अविश्वासी यानी कि हिंदू में शादी कर कर वो परमेश्वर को त्याग दिया। लेकिन आज हम बताता है हम लोग इसको चुनाव करेंगे, चुनौती हम लेकर आए ना, चॉइस लेकर आए। क्योंकि सब शादी कर ले आदमी या औरत आदमी के नीचे हो जाए और चुनाव नहीं ले सके। हमला में इसके चुनौती देता है ना, अगर परमेश्वर पर विश्वास करी, परमेश्वर के मांगे उसके बपतिस्मा देगा और ये अच्छा लगे। हमारा तुम सोच के मैं बताना ज्ञान आएगा। प्रार्थना नहीं किया हम आ गया है तो पादरी आए कि प्रार्थना नहीं करी तो बहुत कड़ा बात है ना, स्ट्रॉन्ग बात है। हमारा बयान आया मैं तुम बताना और बयान भर गया, बोले हाँ पादरी तुम जो चीज बोलेगा हम चीज करेगा। तो हम बोला ठीक। मोटर में बैठा वालन की गया, पानी से बपतिस्मा दिया, उठाया उसके और मोटर में बिठाया, प्रार्थना करे बाद में फिर हम लोग लाया वल्लुआ माँ लोग हमारे तारा बहन के घर में, हम लोग वहाँ ले जाकर उसके शावा दी जसवीन और उसके शावा दे के फिर और मैंने कहा कि उसका भोजन दो और भोजन करने के बाद में उसके ताकत वो सब देने आएंगे लुंचस्तान चंगाई पाएगी। और फिर वो अपना गवाही देवे कि बोले पानी में बपतिस्मा देवागे। उस समय बोले कोई हमारा गोड़ पकड़ के खींची, उससे पहले उन्होंने नहीं पूछा, वो फिर बताया मैं पानी में हमारा गोड़ कोई खींची बपतिस्मा दे के समय। उसी समय बपतिस्मा जब देवागे उसी समय वो चंगाई पाएगी
घरे हर तरह नाई के खाना खाए ले, उसके ताकत उसके गोड़ में आएगी, वो चंगाई पाली। हम वो बात को सोचता है, बोला हमारे हाथ के द्वारा मैंने देखा है किस तरह परमेश्वर काम करी से। मैं उठाकर, मैं जो वचन दिया परमेश्वर के बाद दिया कि परमेश्वर बपतिस्मा के द्वारा इसको चंगाई करी। इसके काम में खाली चुनौती या चॉइस करेंगे, एक राइट चॉइस, और वो राइट चॉइस किया और परमेश्वर उसको चंगाई को दिया। तब आप कैसे सकता परमेश्वर के बोले, परमेश्वर के बात में इतना सामर्थ्य है, और जो हम लोग निकालता है परमेश्वर भी करता है हम लोग के कार्य के रूप में। जब हम एक्शन लेता है, करता है, परमेश्वर करे है। हम लोग विश्वास करने वाला जो आज विश्वास करता है, परमेश्वर पे विश्वास करके करेगा कोई भी काम, परमेश्वर क्यों नहीं करे? सामर्थ के काम क्यों नहीं करी? चंगाई क्यों नहीं करी? चाहे हम लोग के कोई भी चीज ना, आमीन। हम लोग ऐसा जीवन में रहता है बाइबल के वचन के अनुसार, चाहे हमारे लिए होए चाहे नहीं होए ना, चाहे हम चंगा होएगा नहीं होएगा, और लेकिन परमेश्वर के जान लिया, हम अपना विश्वास नहीं हटाएगा, हम पीछे नहीं मुड़ के देखेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे। हालेलुया। अपना क्रूस उठा के चलेंगे। अब ये समय आएंगे क्रूस उठा के चले के समय, दुख ना उठाओ, चलो और अपने बारे में भूल जाए तुम कौन है, और परमेश्वर की स्तुति करो, और परमेश्वर सब काम तुम्हारा ठीक करे, चंगाई करे। खड़े हो जाए, प्रार्थना करे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन सुबह के लिए, और परमेश्वर आज के दिन भी तुम्हारा वादा हम लोग के लिए है। तू हम लोग के बीच में है परमेश्वर, तुम्हारी महिमा हम लोग के वोट के द्वारा, हम लोग के जीवन के द्वारा, हम लोग के द्वारा होता है परमेश्वर। जब हम लोग आगे बढ़ता है, जिन लोग आगे बढ़ा परमेश्वर, और तू उस बाउट में था परमेश्वर। हे प्रभु, तूने आकर वो हवा पानी को डाटा परमेश्वर, वो तंगे परमेश्वर, वो तंगे परमेश्वर। ये तूफान हवा तुम्हारे बातों को मानता है प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे नाम की जय हो, तुम्हारे नाम की जय हो, तुम्हारी स्तुति हो, तुम्हारी बड़ाई हो। आज सब कुछ हम तुझे देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। खड़े रहे, टाइटल ऑफरिंग ले ले, गीत गाया जाए।